नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम पिपरी में। आज यहाँ पर बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। इस गांव के सिवान में कुछ भैंसे रोज की भांति चारा चरने निकली हुई थी। आकस्मिक क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। फटाफट फटाफट करके भैंसे गिरने लगी। इसमें से लगभग 3-4 भैंसे मर चुकी हैं। यहाँ पे हम कुछ जसमदीद थे जो चरवाहे होते हैं और उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, कैसे घटना हुई? घटना भले तो चरी पे और वो चल रहा है। भैंसे चरावे के लाल हम देखला है। हाँ क्या भैंस आपके? 3 से कितना मरल है? हमें से मरल है 5 ठौरा। आपके क्या मरल है? हमारे मरल है 2 ठो घायल है, 1 ठो मर गए। और जो घायल हो के इलाज चलता है। हाँ, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? अब सरकार से मांग करते हैं, अब 70-80 हजार के भैंस है, अब जो दिया हो मिल जाए तो अच्छा है। आप और क्या काम करते हैं? रोजी रोजगार क्या कुछ आपका है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यही है। मतलब भैंस चरा के ही जीना खाना आपका बिजनेस था। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक चाचा थे। इनके कहने का मतलब यह है कि भैंस ही उनकी एकमात्र आजीविका की साधन थी, जिसको चरा के उसके दूध को बेचकर इनका जीविकोपार्जन होता था। और इनकी भैंसें मर गई, कुछ भैंसें घायल हैं, जिसकी वजह से इनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इनका सरकार से मांग है कि जो भैंसें इनकी मरी हैं उसका इनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम और बात करेंगे। एक चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या मामला हुआ है आपका? भैंस सब घायल हो गए साहब, हमारी तो मरी नहीं है, घायल है, लोट डोलना तो ठीक नहीं है। इलाज कैसे हो रहा है उसका? अब इलाज आप लोग के है जो आया है वो इलाज, और सरकारी डॉक्टर आए हैं? हाँ सरकारी डॉक्टर आए हैं। ज्यादा स्थिति गंभीर है? हाँ, ज्यादा स्थिति गंभीर है। ठीक हो जाएंगी? अब ये कौन जानता है। क्या नाम है आपका? राम लौट। हम और बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनकी भी कुछ भैंसे इसमें एक्सपायर हुई हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी यादव। आपकी कितनी भैंसे एक्सपायर हुई हैं? 2 श्रीराम बोला 2 भैंसे एक्सपायर हुई। कैसे हुई हैं? वो घास चढ़ने में बजरी चढ़ रहे तो उसी गैस बना लिया, एक्सपायर हो गई हैं। क्या भैंसे आपकी एक्सपायर हुई हैं? 2 भैंसे एक्सपायर हो गई, 2 घायल हैं। 2 घायल हैं। हाँ, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं हमारे जुलवान 2 भैंसे की भरपाई करे। ये बताइए, आपकी 4 भैंसे थी जिसमें से 2 एक्सपायर हो गई हैं और 2 की स्थिति भी काफी दयनीय बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आप तो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए हैं। ये बताइए कि आपका रोजी रोटी कैसे चलता था? ये भैंस से चलता था, भैंस से चलता था रोजी रोटी, दूध बेचकर। 2 भैंस लग रही थी, उसे दूध बेचकर रोजी रोटी चल रहा था। अब वो जो दोनों भैंसे जो आपके आजीविका की साधन थी वो एक्सपायर हो गई हैं, ऐसे में आपका घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब सरकार से निवेदन है कि हमारी भैंस की पूरी भरपाई करें, हम दूसरी भैंस ले अपनी रोजी रोटी चलाएं। क्या नाम है आपका? अश्विनी यादव। किस गांव रहने वाले हैं? पिपरी। आपके पिताजी क्या नाम है? मेरे पिताजी का अंगद यादव नाम है। उनके नाते हैं हरिनाम के। हरिराम जी के नाती हैं। हाँ, हरिराम जी के नाते हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन है, इनका नाम है अश्विनी यादव। ये हरिराम जी के नाती हैं और इनके पास 4 भैंसे थी जिसमें से 2 भैंसे दूध दे रही थी। उसी दूध को बेचकर इनके घर का रोजी रोटी चलता था। अचानक इस आकस्मिक घटना में इनकी 2 भैंसे एक्सपायर हो गई, जिससे इनका जीविकोपार्जन पे काफी संकट हो गया है। इनका सरकार से मांग है कि इसका मुआवजा मिले, जिससे दूसरी भैंसे खरीद के अपना जीविकोपार्जन पुनः स्टार्ट कर सकें। हमारे साथ इसी गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे थे जो घटना हुई है? नहीं भैया, हम यहाँ नहीं थे, हम तो गए थे मेहदावल। लेकिन जब पता चला तो हम लोग वहाँ से भागते भागते आए और देखा यहाँ पर बहुत दयनीय घटना हुई। 2 भैंस हरिराम यादव की मरी पड़ी थी और एक राजेंद्र यादव की भैंस मरी पड़ी थी और 3-4 एकदम बिल्कुल मरने के कगार पर हैं, मतलब जिंदा हैं। लेकिन सरकार द्वारा खून फान हुआ इधर उधर से, तो डॉक्टर लोग आए, एम्बुलेंस भी आया, दरोगा जी भी आए, सब लोग मतलब सरकार के द्वारा सब कर्मचारी पहुँचे और उनका इलाज हुआ। अब तो मालिक जाने वो भी बचेंगे कि क्या होगा। जो भैंस से एक्सपायर हो गई हैं, इन लोग से हमने बात किया है। इन लोग का कहना है कि इन्हीं भैंसों की वजह से इनके घर का जीविकोपार्जन होता था। वो भैंस से एक्सपायर हो गए। ऐसे में आप इस गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? अब हम सरकार से ही चाहेंगे कि उनका मुख्य ही धंधा है भैंस चराना और दूध बेचना, खेती करना, और हम लोगों का तो इरादा यही है कि सरकार उनको उचित से उचित मुआवजा दे
क्योंकि इस समय में जो है भैंसों की कीमत बहुत काफ़ी है, तो इसलिए जो है सरकार जहाँ तक हो अधिक से अधिक मुआवजा देने का कृपा करे। इन किसानों का लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अब कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख तक हरिराम यादव का नुकसान हुआ और लगभग 60-70 हज़ार का राजेंद्र यादव का नुकसान हुआ। और अभी जो मरने वाली हैं उनका आकलन क्या किया जाए, वो भी लगभग लाखों रुपए के एक एक भैंसें पड़ी हुई है। इलाज में भी खर्च आएगा ही। हाँ, इलाज में तो अभी तो गवर्नमेंट के लोग इलाज कर रहे हैं। हाँ, अभी गवर्नमेंट के लोग आए हैं, इलाज किए हैं। अगर उनकी स्थिति नहीं सुधरी तो फिर अपने पास से ही दवा कराना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रामजीत यादव पिपरी। हमारे साथ एक माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी, कैसे घटना हो गई? ये बाबू अभी चरे आइलिन है ना, आवत रहन बगिया में, बाकी भैंस लपक जरूर जालिन, तनी कुकई गईलिन, बस चल लिहलिन, बस आके मर गईलिन बाबू। क्या भैंस रहलिन आपके? हमारो है दोनों है, 4 ठो रहलिन, मर गई, 2 ठो बचल है, एक ठो पड़वा बचल बा, एक ठो भैंस बस, 4 ठो रहलिन। हमारे पास कुछ बिजनेसो नहीं है, न हमारा आदमी है न हमारे बिजनेसो नहीं, कुछ भी कमाए उमाए वाला नहीं बा। दूध बेच के घर चलता आपके? हाँ बाबू, वही, और हमारे कुछ नहीं बा, न केहू कमाई ही वाला है न केहू कुछ है। जो होना था तो माता जी हो गया। सरकार से क्या मांग करती हैं? मांग करते हैं कि मैंने हमारे दिहल जावर क्या करब। जैसा कि देख रहे हैं माता जी के आंखों में जो आंसू है, ये वास्तव में दर्द भरा आंसू है। आज इस घटना को देख के पूरा क्षेत्र काफी सहम गया है और दूर दूर से लोग इस घटना को देखने आए हैं। इस घटना को देख के हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सबका ही मानना है कि हाय, कैसी घटना होगी। एक गरीब किसान का कोई धंधा नहीं है, यहाँ के लोग सिर्फ खेती करते हैं और भैंस चराते हैं, दूध बेचते हैं, जिससे इनका घर परिवार चलता है। अचानक इस आकस्मिक घटना में इतनी बड़ी जो क्षति हो गई है, लोगों का ही मानना है कि अब जो घटना हो गया है उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार इनको मुआवजा दे, जिससे पुनः भैंस खरीद के अपना जो इनका धंधा है उसको जीवन यापन कर सके। हम बात करेंगे इस गांव के प्रधान जी से। इस गांव के प्रधान जी भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज इस घटना पे ग्राम प्रधान काफी समय से यहाँ पे जमे हुए हैं। कैसे घटना हो गई यहाँ? घटना आकस्मिक घटना हुई है। रोज की बात जो है, गांव से भैंस को जो है नदी में नहलाने के लिए चराते हुए ले जा रहे थे। चरी के खेत में भैंस चल रही थी, वहां से एक जो है भैंस गिरने लगी और एक भैंस का वहीं पे मौके पे मौत हो गया चरी के खेत के पास, और 2 भैंस आके बगीचे में मर गई। और जो है लगभग ये मान के चलिए कि 5 भैंस अभी घायल हैं। आप काफी समय से यहाँ पे जमे हुए हैं, ये बताइए कि अभी तक प्रशासन का क्या सहयोग मिला है? प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है। पशु विभाग वाले भी आए हैं, इलाज कर रहे हैं। बखरा थाना से एसओ साहब भी आए थे, लेखपाल महोदय भी आए हैं तहसील से। प्रशासन की सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और कार्रवाई जो होनी चाहिए कार्रवाई हो रही है। हमारा इन किसानों से बात हुआ है, इनका कहना है कि इनका एकमात्र धंधा था भैंस चरा के दूध बेचना, खेतीबाड़ी करना। ऐसी घटना होने से इनका काफी क्षति हुआ है। तो आप इस गांव के मुखिया हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग यही है कि इन लोगों का यही मेन धंधा था, भैंस जो है पाले हैं और दूध बेचते हैं, उसी दूध से ही बेचने से इनका जीविकोपार्जन चलता है। सरकार से हमारी यही मांग है कि भैंस जिसकी मर गई है उनका जो है जन्मीन जो नुकसान हुआ है सरकार उनका मुआवजा दे, जिससे उनका घर का जो है जीविकोपार्जन दोबारा भैंस लेकर के घर का जीविकोपार्जन चले। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।